तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, इस वीडियो में झारखंड के जितने भी बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। चाहे आप रांची यूनिवर्सिटी के हो, चाहे आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के हो, चाहे आप कोल्हान विश्वविद्यालय के हो, चाहे सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के हों, चाहे बीपीएम के यू धनबाद के हों, चाहे आप एनपीयू के हों, या कोई भी यूनिवर्सिटी हो झारखंड के, कोई भी यूनिवर्सिटी जहाँ पे बीए बीकॉम बीएससी होता है, उन सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे 4 साल के बाद आपका किस तरह से एडमिशन होगा, ठीक, और एग्जिट फॉर्म रांची यूनिवर्सिटी के, उसके भी बारे में मैं बताऊंगा। ये देखिए आ गया है, ठीक, तो सारा कुछ बताऊंगा। चलिए, मैं देखिए, क्योंकि झारखंड में जितना भी यूनिवर्सिटी है सब रांची यूनिवर्सिटी से ही निकला हुआ है। 1960 में रांची यूनिवर्सिटी बना था, झारखंड का सबसे पहला यूनिवर्सिटी। तो इसी यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए हम ये सारी चीज़ें बताएंगे। बाकी जितने भी हैं यूनिवर्सिटी, ये सब पे ये रूल फॉलो होगा। ओके, तो पहले मैं 3 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहली बात यहाँ पे ये कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके तहत जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी में जितने पीजी की सीट है उसमें 2 प्रकार का अब एडमिशन होगा। ठीक है, पहला रहेगा 1 ईयर का और दूसरा रहेगा 2 ईयर का। जितने भी सीटें हैं, मान लीजिए रांची यूनिवर्सिटी में टोटल पीजी के लिए 2960 सीट है। पीजी एडमिशन जो होता है वो 2960 सीटों पे होता है। अब क्या होगा, इसका आधा यानी कि 1480 सीटों पे 1 ईयर का पीजी होगा और 1480 सीटों पे 2 ईयर का पीजी होगा। 50% सीट को बांट दिया जाएगा। इसी तरह से हर यूनिवर्सिटी में बांट दिया जाएगा। मान के चलिए विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग में, ठीक है, 1200 सीट है पीजी करने के लिए, 1200 सीट है, तो 600 सीट जो रहेगा वो 1 ईयर के लिए रहेगा और 600 सीट रहेगा 2 ईयर बच्चों के लिए। ठीक है, उसी तरह से सभी यूनिवर्सिटी में बांट दिया जाएगा। झारखंड की जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एसकेएमयू हो, चाहे कोल्हान हो, चाहे बीबीएमके हो, चाहे एनपीयू हो, चाहे अदर कोई भी हो। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कुछ और भी चीज़ जानेंगे। ये 17 तारीख का सॉरी ये 18 तारीख का पेपर है, 18 जून 2026। ये आपका 16 तारीख का पेपर है, 16 जून 2026। और ये एग्जिट फॉर्म के बारे में बताएंगे सबसे लास्ट में। रांची यूनिवर्सिटी का एग्जिट फॉर्म है, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, पहले ग्रेजुएशन 3 साल का होता था और पीजी जो है 2 साल का होता था। पीजी, ठीक, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। इसमें आपका बीए बीकॉम बीएससी बीबीए बीसीए सॉरी एमए एमकॉम एमएससी एमबीए एमसीए एमटेक जितना भी है सबको पीजी कहा जाता है, जितने भी मास्टर कोर्स हैं। ठीक है, तो पीजी खास तौर पे हम लोग अभी बीए बीकॉम बीएससी को ध्यान में रख के बात ये कर रहे हैं। ओके, हाँ, तो ये हो गया। और दूसरी बात, बीएड जो है ना, बीएड ग्रेजुएशन के बाद होता है बीएड। तो ग्रेजुएशन के बाद बीएड आपका 2 साल का होता था। कोई कोई पीजी के बाद बीएड करता है, जैसे कि मैं खुद पीजी के बाद बीएड कर रहा हूँ। ठीक, मैंने एमए तक कंप्लीट पढ़ाई किया, उसके बाद मैं बीएड कर रहा हूँ। तो कोई, हालांकि अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन भी हैं तो भी आप बीएड कर सकते हैं। तो पहले बीएड 2 साल का होता था, लेकिन वर्ष 2026 से बीएड 2 साल का भी होगा और 1 साल का भी होगा, इसी तरह से पीजी वाले की तरह ही सेम। ठीक, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो 3 साल का ग्रेजुएशन किए हैं। पहले तो 3 साल का होता था, मैं भी 3 साल का ही किया हूँ ग्रेजुएशन। जो 3 साल का किया है उनके लिए पीजी हो चाहे बीएड हो, वो 2 साल का होगा। और जो 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, मतलब 2027 तक कंप्लीट कर लेंगे, 26 में तो शायद पॉसिबल नहीं है, और होगा भी तो दिसंबर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जो करेंगे बीएड वो उनका 1 साल का होगा, चाहे पीजी कीजिए चाहे बीएड कीजिए, वो 1 साल का रहेगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ। अब और एक चीज़ है, FYUGP के तहत आप जो है यूजीसी नेट का भी फॉर्म भर सकते हैं। यूजीसी नेट, ये क्या होता है भैया? नेट का या आपने नाम सुना होगा, NET, इसको बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह एक टेस्ट होता है जिसके द्वारा आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी कर सकते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। बट ये एग्ज़ाम आप बैठ सकते हैं, क्वालिफाई कर गए
तो आपको फिर पीजी करना होगा, तब जाके आपको इसके एलिजिबल माना जाएगा फुल। केवल एग्जाम बैठने के लिए आपको दे रहा है कि अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आपको पीएचडी में एडमिशन चाहिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो फिर आपको क्या करना होगा, पीजी कंप्लीट करना होगा। और उसको उतना लंबा मत सोचिए, बुढ़ा जाइएगा, बुढ़ा नहीं जाइएगा, मतलब 28 साल उम्र हो जाएगा आपका, कम से कम 28 साल। ठीक है, तो अगर आपको पीएचडी वगैरह करना है तो कम से कम 28 साल लग जाएगा, कम से कम मैं बोल रहा हूँ। खैर छोड़िए, हम लोग आते हैं टू द पॉइंट पे। देखिए, मैं जितने भी संदर्भ मुझे मालूम है, जितने भी चीज़ें मुझे मालूम है, वो सारी चीज़ को मैं आप तक शेयर करना चाहता हूँ। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत क्या है कि 2960 स्वीकृत सीटों वाले पीजी पाठ्यक्रम में पहले वर्ष में 1480 सीटों पर लिया जाएगा एडमिशन। ठीक, और इस साल रांची यूनिवर्सिटी शुरू कर रहा है 4 साल का मतलब 1 ईयर का पीजी कोर्स शुरू कर रहा है। ठीक, आरयू मतलब रांची यूनिवर्सिटी अपना ढांचा बदला है। अब 2 वर्ष और 1 वर्ष पीजी में 50-50% सीटों पर नामांकन होगा। देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको नोट करके रखा हूँ आज कई दिन से कि भाई टाइम मिलेगा तो इसको बताऊँगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत रांची विश्वविद्यालय ने पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा की तस्वीर बदलने का बड़ा फैसला लिया है। बाप रे, तस्वीर बदलेगा, चलिए हम कश्मीर बदलेंगे। अब तक जिस पीजी को छात्र सीधे 2 साल कोर्स के रूप में देखते थे, उसे विश्वविद्यालय ने मल्टीपल एंट्री व मल्टीपल एग्जिट मॉडल के में ढाल दिया है। इसके तहत 2960 स्वीकृत सीटों वाले पीजी पाठ्यक्रम पहले वर्ष में केवल 1480 सीटों पर ही दाखिला लिया जाएगा। वहीं शेष सीटें जो हैं 1480 सीटें दूसरे वर्ष में उन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी जो 4 वर्षीय स्नातक पूरा कर 1 वर्षीय पीजी में प्रवेश लेना चाहेंगे। मतलब कि इस साल 2026 में रांची यूनिवर्सिटी केवल और केवल आधा सीट पे ही एडमिशन लेंगी, जो कि 2 साल का रहेगा। 2027 में फिर 1 ईयर का एडमिशन लेगा और 50% 2 ईयर का भी। ठीक है, फिर आगे बोला जा रहा है कि यूनिवर्सिटी की ओर से जारी अधिसूचना ने साफ बोल दिया है कि सत्र 25 से 26 में पीजी की पूरी संरचना बदल जाएगी। इसका सीधा असर इस वर्ष नामांकन की तैयारी कर रहे हजारों छात्रों पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर कॉमर्स में कुल 280 सीटें हैं, लेकिन इस वर्ष पहले वर्ष में केवल 140 सीटों पे ही एडमिशन होगा, 50% सीटों पे ही एडमिशन होगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में इसी तरह से सीटें 50% 1 ईयर, 50% 2 ईयर। इस साल केवल और केवल मतलब रांची यूनिवर्सिटी में सीट जो है 2960 को पीजी के लिए स्वीकृत है। ठीक है, तो इस बार मात्र 1480 सीटों पे ही एडमिशन होगा, उससे ज़्यादा बच्चों को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 1480 सीट पे जैसे इस रांची यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं या फिर अदर यूनिवर्सिटी में, वो 4 ईयर में जो कंप्लीट करेंगे उनके लिए रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट मॉडल के तहत कोर्स को क्या क्या बोला जा रहा है। दिया कोर्स को सीटू व नामांकन में अंतर। रांची यूनिवर्सिटी की अधिसूचना के अनुसार किसी भी 2 वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम की कुल स्वीकृत सीटें 50% हिस्सा पहले वर्ष में भरा जाएगा और शेष जो है अगले वर्ष 1 ईयर पीजी के लिए इसको सुरक्षित रखा जाएगा। अब पीजी विभाग में दाखिला, ठीक है, पीजी विभाग में देखने वाली कुल सीटों की कितना है, तो जितना भी सीट है नामांकन के बीच बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों को मतलब सीट नहीं मिल पाएगा डायरेक्टली। अब 1400-1500 सीट लगभग कम हो गया, तो बहुत कम बच्चा ही पीजी कर पाएंगे और उन्हीं का एडमिशन हो पाएगा जो हायर रैंक या ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, तभी एडमिशन होगा। कोर्स से रिसर्च तक 4 विकल्प। अब ये विकल्प क्या क्या है? नई व्यवस्था के तहत बोला जा रहा है कि विद्यार्थी को केवल पारंपरिक पीजी नहीं बल्कि अलग अलग शैक्षणिक मार्ग चुनने का अवसर मिलेगा। 2 वर्षीय पीजी का पहला वर्ष 40 क्रेडिट वर्क का होगा, यानी कि 40 क्रेडिट मतलब कि 40 × 25, ठीक, 4 × 5 1000 मतलब 1000 मार्क्स का होगा। 2 साल का पीजी में 1000 मार्क्स का होगा। वहीं 1 वर्षीय पीजी में 40 क्रेडिट का उन्नत कोर्स, वहीं कोर्स वर्क
6 माह का रिसर्च वर्क 20 क्रेडिट और इसके अलावा 20 मार्क्स का जो है आपका रिसर्च क्रेडिट और 20 मार्क्स का पढ़ाई होगा। ठीक है, मतलब जो 1 ईयर पीजी करेंगे उनका भी 40 क्रेडिट का होगा, बट उनका जो है 6 महीना आपका रिसर्च पे लगेगा और 6 महीना आपका पढ़ाई होगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो इसी तरह से अलग अलग जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में यही रूल फॉलो होगा, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी माँ बाप है सभी यूनिवर्सिटी का झारखंड के। ठीक है, ये ही इसी से सभी उत्पत्ति हुई है। केवल SKMU दुमका यूनिवर्सिटी जो है वो भागलपुर विश्वविद्यालय से अलग हुआ था 1992 में। ठीक, बाकी झारखंड के सभी विश्वविद्यालय वो जो है रांची यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है। जितना भी आप विनोबा भावे बोलिए, चाहे BBMK बोलिए, सब इसी से निकला है। चाहे कोल्हान यूनिवर्सिटी बोलिए, चाहे NPU बोलिए, चाहे DSPMU बोलिए। ठीक है, सब, और सबको यही रूल फॉलो करना होगा, क्योंकि बताएं तो झारखंड का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है रांची विश्वविद्यालय। आगे देखते हैं। तो रांची विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिलिंग की बैठक हुई ये 17 तारीख को। इसमें PhD में मास कम्युनिकेशन को भी स्वीकृति मिली और विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अब रांची विश्वविद्यालय से कर सकेंगे भारतीय संस्कृति का कोर्स। मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट की बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो काम की चीज़ें आपके लिए वो मुख्य बातें। ठीक है, और यह दौर NEP-AI और भारतीय ज्ञान परंपरा इसके बारे में पढ़ना है। 2 चीज़ हमें जानना है। ठीक, देखिए मुख्य बात यह है यहाँ पे कि कॉलेज में अब PG की पढ़ाई समाप्त कर उसे विश्वविद्यालय में समाहित किया जाएगा। मतलब पहले जो कॉलेज में भी पढ़ाई होता था PG का, उसको ख़त्म करके डायरेक्टली अब यूनिवर्सिटी पे PG को शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, अब स्नातक स्तर पर चलेंगे क्या, तो म्यूजिक, आर्ट, डांस, फाइन आर्ट, और 1 वर्षीय व 2 वर्षीय स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस व सीटों को क्या किया जा रहा है, तो स्वीकृति मिल गई और इनका तैयारी भी हो रहा है, सिलेबस बनाया भी जाने लगा है। ठीक है, क्योंकि 1 ईयर का रहेगा तो सिलेबस चाहिए, सिलेबस रेडी होना शुरू हो गया है। रांची विश्वविद्यालय में कैरियर काउंसलिंग सेंटर स्थापित होगा और स्नातक सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों के लिए बारकोड, डिग्री, मार्कशीट व ट्रांसक्रिप्ट के नए फॉर्मेट को मिली स्वीकृति। अब जो रांची यूनिवर्सिटी में ये स्पेशल ध्यान दीजिएगा, जो रांची यूनिवर्सिटी से हैं उनका नया मार्कशीट बनेगा जिसमें बारकोड भी रहेगा। ठीक है, और सभी सेमेस्टर 1 से 6 तक के सभी मार्क्स को भी लिखा जाएगा। डेटा साइंस और बहुत सारे नए कोर्स को इंक्लूड किया गया है इसमें। अब देखिए सभी विश्वविद्यालय में आपको इस तरह से एक एग्जिट फॉर्म मिलेगा। ठीक है, 4 साल के जितने भी ग्रेजुएशन के बच्चे हैं वो एग्जिट कर सकते हैं सेमेस्टर 6 में। ठीक, और हर एक एग्ज़ाम जो 3 साल वाले ग्रेजुएशन के बच्चे दे सकते हैं वो आप भी एलिजिबल हैं, बशर्ते कि आप ग्रेजुएशन के सभी पेपर में पास हों। ठीक है, ग्रेजुएशन के जितने भी पेपर हैं सब में आप पास माने जाएंगे, तभी आपको इसमें क्या होगा, तभी आपका ये ग्रेजुएशन कहलाएगा, अगर आप सेमेस्टर 6 तक सभी पेपर में पास हैं। ठीक है, और कोई 4 साल का कोर्स अगर हो रहा है, देखिए फॉर्म फिलअप करके देखिएगा, अगर आपका 4 साल में एडमिशन हो जाएगा तो कर लीजिए। ठीक है, अच्छा रहेगा, लगे हाथ इसको भी पार कर दीजिएगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर निकल जाइएगा, और दोनों नहीं होगा तो फिर क्या ही बोलेंगे, जाल बजाइएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सेमेस्टर 7 में भी एडमिशन नहीं मिलेगा और एग्जिट फॉर्म भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे पेपर में वो फेल कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, अभी तो कुछ भी नहीं आया है। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर एग्जिट इन में क्या लिखा है, प्रोविज़न। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर, डेट ये आपको नहीं भरना है, ये ऑफिस वाले भरेंगे। ठीक, यहाँ पे फिर ये बहुत पहले बना है, पहले देखिए ये एग्जिट फॉर्म को आई, ठीक है, एम अपना नाम, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट ऑफ, यहाँ पे आएगा HEI, यहाँ पे कॉलेज का नाम रहेगा स्टूडेंट ऑफ ये कॉलेज। ठीक, और HEI का फुल फॉर्म क्या होगा, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कॉलेज का नाम। ठीक, कहाँ पे है वो कॉलेज, फिर हैविंग द रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, ये सब डाल दीजिएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे मार्क करने बोल रहा है कि आपको मार्क द पॉइंट, मार्क द अप्रोप्रिएट बॉक्स एंड फिल द पार्टिकुलर्स। तो जितने भी हैं यहाँ पे पढ़ पढ़ के आपको टिक लगाना है। सबसे पहला चीज़ बोल रहा है कि आई एम अप्लाइंग टू
अवाइल द एग्जिट प्रोविजन एज पर द डिटेल्स टिक गिवन बिलो। तो सबसे पहला यहाँ पे फॉर एग्जिट फॉर्म FYUGP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYUGP सेशन यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में आपको सेशन लिखना है, जो भी आपका सेशन है। जैसे 22-26 सेशन है तो 22-26 लिखिएगा। ये आने वाले फ्यूचर में 23, 27, 24, 28 होगा, ठीक है। सेमेस्टर 6 वाले के लिए अपना सेशन लिखना है। दूसरा चीज़, मेजर पेपर का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक। माइनर पेपर क्या है आपका, माइनर पेपर का नाम लिखिएगा, ठीक। 2 माइनर पेपर का नाम। अच्छा बोलिएगा भैया हम कौन सा माइनर पेपर का लिख दें नाम। सेमेस्टर 1 में एक माइनर पेपर होगा आपका और सेमेस्टर 2 में फिर दूसरा माइनर पेपर होगा, तो कौन सा हम नाम लिख दें। देखिए सेमेस्टर 1 में जो रखे थे और सेमेस्टर 2 में जो रखे थे वही सबको लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, डबल मेजर इंस्टेड ऑफ माइनर। डबल मेजर इंस्टेड ऑफ माइनर, इसमें क्या भरना है मुझे खुद नहीं मालूम, इसमें मैं नहीं बता पाऊँगा क्या भरना है। एग्जिट आफ्टर सेमेस्टर 2 नहीं, एग्जिट करना है आपको एग्जिट आफ्टर सेमेस्टर 6, ये वाला, ठीक, विथ अंडर ग्रेजुएट डिग्री। ओके, तो आपको इस पर टिक लगाना है, इस पर टिक लगाइएगा, ठीक। चलिए इस पर टिक लगा दीजिएगा। हाँ आगे देख लेते हैं। तो पांचवा पॉइंट नहीं है, फिर लिखा है हमारा फॉर एग्जिट फॉर्म NEP PG। तो ये जो PG से एग्जिट करेंगे उनके लिए, ठीक। NEP 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक। सेशन यहाँ पे डालना होता है जो PG में एग्जिट करना चाहते हैं। प्रोग्राम स्टडी, नेम ऑफ सब्जेक्ट, एग्जिट आफ्टर सेमेस्टर 2 लेवल 6 विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो क्या होता है कि PG करके आप सेमेस्टर 2 में भी निकल सकते हैं, या फिर सेमेस्टर 2 में वो निकल सकते हैं जिनका 2 साल का ग्रेजुएशन है, और जिनका 1 साल का है वो तो ऐसे ही पार हो जाएगा सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, तो 1 साल तुरंत पार हो जाएगा। डिक्लेरेशन, इसमें आई डिक्लेयर, यहाँ पे टिक लगाना होगा, हैव, आई डिक्लेयर दैट आई हैव, ठीक, अपीयर्ड फास्ट, यहाँ पे बताइएगा पास्ट, ठीक है, कि मैं पास हो चुका हूँ। द एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, ठीक। उसके बाद ESUE ईयर, जब आप क्वालिफाई कर रहे हैं वो ईयर। आई फर्दर डिक्लेयर दैट आई हैव कंप्लीटेड द मैंडेटरी 2 मंथ समर इंटर्नशिप, जो सेमेस्टर 5 में होता है, हालांकि डायरेक्ट प्रैक्टिकल लिख के आप लोग दे देते हैं, ठीक। अप्रेंटिसशिप प्रोजेक्ट ऑफ 4 क्रेडिट आफ्टर एनरोलमेंट इन द सेड प्रोग्राम। द कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इज अटेस्टेड टू दिस एप्लीकेशन। IMB issue the required certificate subject to the fulfillment of क्या conditions that all course credit are successfully completed and that no course are pending against my name, ठीक। तो सब पे टिक लगाना होगा आपको, इन तीनों पे, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, यहाँ पे भर दीजिएगा पास्ड, ठीक। यहाँ पे ईयर, पासिंग ईयर 2026 या 27 जो है, ठीक है। जो आपका सेशन है वही, जैसे कि आपका 2022 से 26 सेशन है तो यहाँ पे 26 लिखिएगा, 23 से 27 है तो यहाँ पे 27 लिखिएगा, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो अपने कॉलेज टीचर से बात कर लीजिएगा, और ये आपको कॉलेज में जमा देना होगा। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे रहेगा, और फॉरवर्डेड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक। तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, सिग्नेचर एंड सील, ये आपको कॉलेज में जमा करना होगा। इसके साथ आपका मांगा जाएगा, क्या क्या मांगा जाएगा, रिजल्ट मांग सकते हैं कॉलेज वाले, और एडमिट कार्ड मांग सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर मांग सकते हैं, और शायद कुछ फी भी मांगेंगे। ये पुराना एग्जिट फॉर्म है, शायद नया एग्जिट फॉर्म आएगा। और हाँ, हर एक यूनिवर्सिटी का एग्जिट फॉर्म अलग होता है, तो ये चीज़ जान लिए। अब बात आता है कि सेमेस्टर 7 में एडमिशन कब होगा रांची यूनिवर्सिटी में। देखिए सेमेस्टर 7 में एडमिशन अभी नहीं होगा, अभी तो जून चल रहा है ना, जुलाई में फॉर्म आएगा, ठीक है। फॉर्म फिलअप का डेट जुलाई में आएगा, और हो सकता है कुछ और नोटिस आएगा जैसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो अगर कुछ नोटिस आता है तो मैं बताऊंगा। फिलहाल तो ये आपको रांची यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, डाउनलोड वाले कॉर्नर पे। ये PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ,
और मे भी आपको ये चैनल अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी होगी। बाकी अधिक जानकारी के लिए अपने टीचर को कांटेक्ट करें और उम्मीद है कि आपके टीचर इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाएंगे ठीक है, क्योंकि टीचर लोग को मालूम नहीं होता है, मतलब टीचर लोग थोड़ी ना इतना पेपर पढ़ते हैं यार, उन लोगों को तो पैसा मिल जाता है ना। ठीक है, तो आदमी मतलब जाने दो यार, जो भाई सब हमको नहीं मालूम यही बोलेगा। ठीक है, चलिए, और मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, बाय, जोहार। अगर मुझे कुछ जानकारी होगा तो मैं डेफिनेटली